या अल्लाह, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। ओए इधर आ। जी भाई। तुझे एक काम दूं, क्या काम करेगा? जी भाई, हर काम करूँगा, पर उसके लिए खाना मिलेगा? ये जमीन की खुदाई करनी है और मिट्टी यहाँ से वहाँ फेंक दो। जी साहब। ये लो भाई अपनी दिहाड़ी। शुक्रिया साहब। बेशक रिज़्क अल्लाह देने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी साहब, मैं आज से मेहनत करूँगा। पैसे तो उसको मैं ऐसे भी दे सकता था, लेकिन उसे गलत आदत पड़ जाती है, इसलिए मैंने उसे काम करवा कर पैसे दिए। ओए, ये काम छोड़ो, जाओ वहाँ से ईंटें उठाओ। ठीक है साहब। खाने का टाइम भी हो गया, मुझे भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। आओ साहब, खाना खा लो। नहीं, ये खाना तुम खा लो, और मैं तुम्हें ये बताना आया था कि आज की दिहाड़ी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा काम है। अरे, ये तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना खा लो। वो क्या है ना साहब, जब भी मैं यहाँ से कमा कर जाता हूँ तब भी मेरे घर का चूल्हा जलता है। ये खाना जाके मैं अपनी माँ को दूंगा, मेरा क्या, मैं तो झूठ बोल दूंगा कि मेरा पेट भरा है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी माँ से। ये खाना तुम खा लो और ये कुछ पैसे लो, अपनी माँ के लिए ताज़ा खाना लेके जाना। अपनी माँ से प्यार करने वाले ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं। शुक्रिया मालिक। इस बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है। आपके लिए दवाई लेकर आऊंगा मैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाऊं? अच्छा, दुकान वाले से मांगता हूँ। अरे भाई, मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, कुछ मदद कर दो, कुछ पैसे दे दो प्लीज। कहाँ से मैं पैसे लाऊं? मुंह उठाकर चले आते हो। चलो निकलो दुकान से, जाओ। अरे भाई, कुछ पैसे चाहिए प्लीज, खुदा के लिए, मेरी माँ मर जाएगी। मैंने कहा नहीं है पैसे, चले जाओ, निकल जाओ दुकान से। रुको भाई, भाई क्यों परेशान लग रहे हो? भाई मेरी अम्मी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसके पास गया, उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। चलो भाई मेरे साथ। अरे फिर यहाँ पे आ गए हो? भाई अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को जलील भी मत किया करो। भाई आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। दवाई के लिए सिर्फ 500 जरूरत है। ये लो भाई, अपनी अम्मी के लिए दवाई ले लेना, बाकी जो पैसे बचे उससे अपनी अम्मी के लिए फल फ्रूट ले ले। शुक्रिया साहब। या अल्लाह, गरीबों की मदद फरमा। कौन हो तुम? मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जाऊंगा। बोलो आदम। मुझे पैसों से भरा हुआ एक बैग ला के दो। ये लो आदम, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद लेने आऊंगा। मेरी नमाज पूरी हो जाने दो, फिर मुझे ले जाना। मैं तुम्हें लेने नहीं आया आदम, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। मगर क्यों? मैंने तुझे पैसे दिए, उस पैसे का तुमने क्या किया? वो पैसे तो मैंने। रुको भाई, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मेरी मदद कर दो। अच्छा भाई, मैंने इन पैसों का क्या करना है, वैसे भी थोड़ी देर बाद मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, पैसे इसे दे देता हूँ। हेलो भाई, ये आप रख लो, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो तेरे लिए रब की अदमैश, इसलिए तू कामयाब हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, मुझे अमीर बना दे, मैं गरीबों की मदद करूंगा। कौन हो तुम? ये बैग तुम ले लो और गरीबों की मदद करना। इस बैग में क्या है? रुको भाई, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी माँ का इलाज करवाना है, कुछ पैसों की मदद कर दो। अरे गरीबा, तुम जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए। जहाँ देखा नहीं अमीर आदमी शुरू हो जाते हो पैसे मांगने। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये तो वही है। ओए, मेरे 10,000 कब देगा? अरे तू 10,000 की बात करता है, मैं तुझे 20,000 दूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है। ये लो अपने पैसे। घास फूस दे रहे हो मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, अल्लाह बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। लालच बुरी बला है। ओए, ये सब जमीन की खुदाई कर दो और पानी लगा दो। ठीक है साहब। अरे
अजान हो रही है, ऐसा करता हूँ नमाज पढ़ लेता हूँ। अरे नहीं यार, मालिक मुझे काम से निकाल देगा। ऐसा करता हूँ, काम करता हूँ। अरे शबीर भाई, जी भाई। आपको अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? लेकिन साहब आपका काम। तुम मेरे काम के पाबंद नहीं हो, नमाज पहले काम बाद में। ठीक है साहब, चलिए। साहब मैंने हर जगह काम किया लेकिन किसी ने नमाज का नहीं कहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह की इबादत करना हर मजदूर का पूरा हक है। अल्लाहु अकबर। अरे अजान हो रही है, ऐसा करता हूँ यही नमाज पढ़ लेता हूँ। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ इसके पैसे लेकर भाग जाता हूँ। अरे इसमें तो पैसे थे, घास कहाँ से आ गया? ऐसा करता हूँ नमाजी के नमाज पढ़ने से पहले भाग जाता हूँ। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाहु अल्लाह। तू बेफिक्र होकर सजदा कर, तेरी जान और माल की हिफाजत रब करेगा। भैया 2 समोसे दे देना। ये पकड़, 20 रुपए का सर्वे की समोसा मिलता है। तो हटो यहाँ से, वहाँ जाके खाओ। भाई 50 के समोसे देना, भूख लगी है। लो भाई साहब। भाई साहब मुझे लगता है मैं पैसे घर भूल के आया हूँ। नमाज पढ़ के वापस आके आपके पैसे दे जाऊंगा। चल इधर दे, खराब थोड़ी बांट रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के। ये लो भाई, आपको ज्यादा भूख लगी हुई है, आप खा लो। बेटा अगर ये मैं खाऊंगा तो आप क्या खाओगे? भाई मैंने सुना है भूखों को खाना देना बहुत सवाब है। कौन कहता है गरीबों का दिल छोटा होता है, अमीरों के दिलों से बड़ा होता है? कभी आजमा के देख लो। इस बच्चे के लिए 1 लाख तो बनता है। अरे भाई वो देखो, वो कौन है? अरे भाई वो कौन है? किसकी कब्र खोद रहा है? चलो चलते हैं। अरे भाई ये कौन है और किसकी कब्र खोद रहा है? ये अपने बच्चे की कब्र खोद रहा है जिसका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। बच्चे की कब्र? किसकी कब्र खोद रहा है? ये मेरे बेटे की कब्र है जिसका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। मैंने कहा ये मैं कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बात परेशानी की नहीं है, कल रात बेटा मेरे ख्वाब में आया था। पापा मुझे उस कब्र से निकाल कर कहीं और दफन कर दो। क्यों बेटा? तेरी कब्र के साथ एक बेनमाजी का कब्र है जिसकी कब्र में बहुत अजाब हो रहा है और उसका अजाब मेरी कब्र तक भी पहुंच रहा है। जरा सोचो, अगर बेनमाजी की कब्र में ये अजाब हो रहा है, जरा सोचो हमने कितनी नमाजें कज़ा की हैं, तो हम लोगों का क्या अंजाम होगा? अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन। सुबह से कोई कस्टमर भी नहीं है और अम्मी के लिए दवाई भी लेनी है। अरे ये बच्चा भूखा लगता है, इसे कुछ खिला देता हूँ। ये मेरी तरफ से खा लो। आ जाओ बेटा। या अल्लाह इसने भूखे का पेट भरे, इसकी दुकान में बरकत फरमा। भाई 50 की जलेबी देना। आई बैठ जाओ, मैं लगाता हूँ। 100 रुपए की जलेबी दे दो। आई बैठ जाओ, मैं लगाता हूँ। भाई 50 के समोसे। लो भाई पैसे ले लो। ये लो अपने पैसे। शुक्रिया। आज पता चला कभी किसी गरीब की दुआ खाली नहीं जाती। अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो? भाई मैं खाना बनाने के लिए तेल लेकर जा रहा था, गिर गया, मेरा पूरा तेल जमीन ने पी लिया और तेल लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई साहब अजान हो रही है, पहले चल के नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपके तेल का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। ये लो पर्चा, जहाँ पे आपका तेल गिरा ये बोतल और पर्चा वहीं पे रख देना। मेरा तेल यहीं पे गिरा था। ऐसा करता हूँ पर्चा और बोतल यहीं पे रख देता हूँ। अरे ये कैसे हो गया?
भाई आपने इस पर्चे पर क्या लिखा? जमीन ने मेरा तेल वापस कर दिया। मैंने लिखा है जमीन इसका तेल वापस कर दे वरना तुम्हारे अंदर बेनमाजी की लाश दफन करूंगा। जमीन ने इसलिए तेल वापस कर दिया ताकि इसके अंदर बेनमाजी ना दफन हो। मेरा भाई जमीन भी बेनमाजी के अजाब से डरती है। नमाज पढ़ लो उससे पहले। भाई 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। ऐसा करता हूँ, इसे पुराने और स्मेल वाले समोसे दे देता हूँ। भाई ये कब के बनाया हुआ है, इसमें तो बहुत स्मेल आ रही है। तो तुम्हें क्या फ्री में गरम गरम समोसे खिलाऊंगा क्या? और तुम्हें फ्री में खिलाऊं क्या? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। भाई साहब 1 प्लेट समोसे की लगा दो। ठीक है भाई साहब, ये लो भाई साहब। भाई साहब याद है 5 साल पहले मैंने आपसे अल्लाह के नाम पे समोसे मांगने आया था। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। उस दिन आपने मुझे पुराने और स्मेल वाले समोसे खिलाए थे। आज मेरा वक्त सही चल रहा है इसलिए ताज़े और गर्म समोसे खिला रहे हो। भाई एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये लो आप अपने पैसे। भाई मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। बेशक गुर्बत की कोई कदर नहीं, आज सिर्फ पैसों को सलाम है। भैया 10 रुपए के चावल देना। 10 रुपए के चावल नहीं आते, 10 रुपए की चटनी आती है। हाँ ये लो खाओ। भैया मैं वहाँ बैठ के खा सकता हूँ? हाँ जाओ बैठो। भाई 1 प्लेट बिरयानी वहाँ भिजवा दो। आप बैठो, मैं ले आता हूँ। भाई साहब ये लो आपकी बिरयानी। भाई साहब ये आप खा लो, मुझे थोड़ा काम से जाना है। खुद को भूखा रख कर तो देखिए, यूं ही इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखिए। क्या मैंने भाई के साथ अच्छा किया? कमेंट में जरूर बताना। 10 रुपए के समोसे देना। 10 के समोसे नहीं आते भाई, 10 की चटनी आती है। ये लो खाओ। बैठ कर खा सकता हूँ? हाँ जाओ। 1 प्लेट समोसा लगा दो। अंदर जाके बैठो, मैं ले आता हूँ। ये लो भैया आपके समोसे। ये लो आप खा लो, मुझे कुछ काम है। ठीक है भाई। खुद को भूखा रख कर किसी को खिला कर तो देखिए, यूं ही इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखिए। अरे खाना ठंडा हो रहा है, अभी तक हसनैन नहीं आया। ऐसा करता हूँ उसे बुला कर लाता हूँ। हसनैन, अरे ये तो नमाज पढ़ रहा है। ऐसा करता हूँ बाद में आता हूँ। अरे 1 घंटा हो गया है, हसनैन अभी तक नहीं आया। ऐसा करता हूँ बुला कर लाता हूँ। हसनैन, अरे 1 घंटा हो गया है, अभी तक सजदे में है। बेटा हसनैन। जी पापा। बेटा आप रो क्यों रहे हो? पापा मैं फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांग रहा था। वो बच्चे जिसके बम गिरने से 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो माएं जो अपने बच्चों की लाशों को जमीन पर देख रही हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ को मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की चीखें और उसकी माओ की चीखें सीधा अर्श पे जाके लगती हैं। अल्लाह सबका हिसाब लेगा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा और फलस्तीन पर रहम फरमा। अरे अजान हो रही है, ऐसा करता हूँ पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, लकड़ियाँ बाद में जोड़ता हूँ। अरे अरे ये तो वही है जिसने मेरे पापा से शिकायत की। आज इसका बंदोबस्त करता हूँ, इसकी जूती मैं कांटे रखता हूँ। आज मैं देखता हूँ इसे कौन बचाता है। अब मजा आएगा। अरे इसे तो कुछ नहीं होया, चल के देखता हूँ। शबीर भाई। क्या हुआ? अरे भाई मैंने आपकी जूती में कांटे रखे थे, आपको हुआ कुछ नहीं? कांटे? क्या मजाक कर रहे हो? अरे भाई सच में मैंने आपकी जूती में कांटे रखे थे, मुझे आपसे बदला लेना था। आप जूती उतार कर देख सकते हो। अच्छा। अरे ये कांटे पत्ते कैसे बन गए? ये नमाज की बरकत है, जो अल्लाह की राह में चलते हैं अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। आज तो मेरा पसंदीदा गोश्त पका है, आज तो मैं दबा के खाऊंगा।
अरे मेरा खाना खून में तब्दील कैसे हो गया? हेलो इमाम साहब, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। क्या हुआ मुजाहिद भाई, आप फोन पर बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बताऊं इमाम साहब, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ मेरा खाना खून में तब्दील हो जाता है। ये देखें। माजरत चाहूंगा भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी इमाम साहब पूछिए। कुछ दिन पहले आप सूद का काम करते थे, क्या आपने वो सूद का काम छोड़ दिया? नहीं इमाम साहब। तो यही वजह है जो आपका खाना खून में बदल रहा है। तो सोचो, दुनिया में अगर ये अजाब हो रहा है तो आखिरत में क्या होगा। इसीलिए कहा था कि सूद का काम छोड़ दो, लेकिन आप नहीं माने। अभी भी वक्त है कि तौबा कर लो। या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद सूद का काम कभी नहीं करूँगा। ओए पानी डाल के दे। ठीक है साहब। साहब अजान हो रही है, नमाज पढ़ने जाऊं? जाओ। आज फिर शबीर काम पर नहीं आया। जी साहब। ये लो अपनी दिहाड़ी। सुनो। जी साहब। जब मैंने आपके पैसों में इजाफा किया तब भी आप खामोश रहे, और जब मैंने आपके पैसों में कमी की तब भी आप खामोश रहे। जब मैं पहले दिन गैर हाजिर हुआ तो अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी। जब आपने पैसों में इजाफा किया तो मुझे ख्याल आया कि ये अपने साथ रिज्क लेकर आई। जब मैं दूसरे दिन गैर हाजिर था तब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब आपने पैसों की कमी की तब मैं समझ गया रिज्क उसके साथ चला गया। इसे यतीम खाने में रख लो, जब ये मरने के करीब हो ना मुझे कॉल कर देना, मैं इस साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दूंगा। बेटा पंखे नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे बाप का घर नहीं है यहाँ पे जो पंखे लगे हों। हेलो, तुम्हारे बाप की आखिरी सांस चले, जल्दी से आओ और इसे ले जाओ। कहाँ है मेरे पापा? बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? इस यतीम खाने में पंखे लगवा देना ताकि कल को तुम्हारी औलाद तुझे छोड़ने आए, तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। पापा पापा उठो ना, या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो माँ बाप के काम ना आए। पापा पापा घर में छोटी बहन हुई है, मम्मा आपको बुला रही है, जल्दी चलो। चलो बेटा घर। ओए किधर जा रहे हो? साहब मेरे घर बेटी हुई है, मुझे बीवी ने बुलाया है, मुझे घर जाना होगा। क्या यहाँ पे काम तेरा बाप करेगा? अरे साहब एक दिन की तो बात है, जाने दीजिए ना। चुपचाप जाकर काम कर, वरना कल बीवी और बेटी के साथ घर पे रहना। अरे साहब बेटी हुई है, चेहरा तो देखने दो, सुबह काम पर आ जाऊंगा। अबे तुम बेटी के लिए मार रहे हो, वो कौन सा तुम्हें कमा कर खवाएगी? अगर बेटा होता तो बात मानने की होती। चुपचाप जाकर काम करो वरना दूंगा एक। पागल। अब कैसे इंसान एक बाप को अपने बेट से जुदा कर रहे हो? ए बच्ची तुम भी ज्यादा बोल रही हो, लगाऊं एक थप्पड़। चल जा काम कर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस बच्ची के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह जरूर लिखना। अरे अजान हो गया है, यहाँ से मस्जिद भी बहुत दूर है। ऐसा करता हूँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अबे चाबी गाड़ी में लगी छोड़ गया, मौका अच्छा है लेके भागता हूँ। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? Olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. अरे ये आगे भी नहीं जा रही। नमाजी के आने का टाइम भी हो गया, ऐसा करता हूँ गाड़ी को छोड़ के भाग जाता हूँ। अरे मेरी चाबी किधर गई? अरे चाबी तो गाड़ी में रह गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है चाबी किसी ने नहीं देखी, अगर कोई देख लेता तो गाड़ी चोरी कर लेते। बेफिक्र होकर रब को कर सजदा, तेरी जान और माल की हिफाजत अल्लाह करेगा। अरे ये गाड़ी कैसे चल गई? कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखे। भाईजान ये किसकी कब्र है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये कब्र मेरे भाई की है।
अच्छा भाई, वो नेक होंगे तभी तो उसकी कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं भाई, वो एक अनपढ़ थे और उनको कुरान पाक भी पढ़ना नहीं आता था, और जब भी किसी को वो कुरान पाक पढ़ता देखते थे तो वो बहुत रोते थे और घर आकर कहते थे, या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, पर जो भी लिखा है सच लिखा है। अरे वाह भाई, जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ कुरान के ऊपर उंगली फेरने से अल्लाह ताला ने इसकी कब्र के अंदर इतनी प्यारी खुशबू अता कर दी। हाँ भाई, तो जरा सोचो, जो कुरान पाक की तिलावत करता होगा, अल्लाह पाक उसके नसीब में क्या क्या अता करता होगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। और उसके बाद उसने मेरे साथ 10 साल गुजारे। लोगों ने उसको बांझ होने का ताना भी दिया, लेकिन उसने मेरी इज्जत पर पर्दा डाला। अरे बहुत थकान हो गई है, एक काम करता हूँ, इस दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ। या अल्लाह, अजान हो गई है और नमाज में भी 1 मिनट बचा है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इस थैले में क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरी काम की चीज है। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो तू इतना घबरा क्यों रहा है? लगता है इसमें बहुत माल है, पकड़ो इसे। Dediğim yükle saldır. Biz Rabbe müptelayız. Biz işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.